श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का तृतीय अध्याय। श्री नारद जी और शरद कुमार जी का संवाद। ओम श्री राजोवाच भगवन् कृतत्योद्य तदभ्यागमेन भो सतामागमनं संता प्रशंसन्ति सुखावहम्। राजा बोले, भगवान आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। यत्र श्यान्महतां प्रेम तत्र स्योः सर्वसंपदा तेजा कीर्तिर्धनं पुत्र इति प्राहुर्विचिताः। तेजा कीर्तिर्धनं पुत्र इति प्राहुर्विपश्चिताः। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। तत्र बुद्धिं गमध्यन्ति श्रेयांसनुदिनं मुने यत्र सुनता प्रकुर्वन्ति महतीं करुणां प्रभो। हे मुने, प्रभो, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। यो मूर्धन् धारयेद् ब्रह्मन् विप्रपातलोदकम् सा स्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान् नात्र संशयः। हे ब्रह्मन, जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। मम पुत्रास्य दारा संपदस्य समर्पितः समाज्ञापय शान्तात्मन् वयं किं कर्वाणि ते। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। इत्थं वदन्तं भूपं तं स निरीक्ष्य मुनीश्वरः स्पृशन्करेण राजानं प्रत्युवाचाति हर्षिता। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमिति की ओर देखकर मुनीश्वर
विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा, ओम श्री ऋषिवाच, राजन् यदुक्तं भवता तत्सर्वं त्वत्कुलोचितं विनयावनताः सर्वे परम श्रेयो भजन्ति। ऋषि महाराज बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। प्रीतो अस्मितो भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिनः, स्वस्तिते अस्तु महाभाग, यत् पृच्छामि तदुच्यताम्। भूपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। हरि संतोष कन्यासन पुराणानि बहून्यपि, माघे मासे चोद्यतो असि रामायण परायणः, तो भार्यापि स्वाध्वीयं नित्यं राम परायणा, किमर्थमेतद्वृत्तान्तं यथावद् वक्तुमर्हसि। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो राम परायण ही परायण में लगे हुए हो, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो भगवान श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है वह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राजोवन शरणस्तु भगवन् सर्वं यत्पृच्छसि वदासि तत् आश्चर्यं यन्ति लोकानां वयोश्चिरचरितं मुने। राजा ने कहा, हे भगवान, सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। अयमासम पराशूद्रो मलतीर्णाम सत्तम, कुमाग्निर्तो नित्यम सर्वलोकाहिते रता। हे साधु शिरोमणि, पूर्व जन्म में मालती नामक शूद्र था। सदा कर्मा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। पिसुनो धर्म विद्वेषी देवेंद्र व्यापहारकः, महापातकी संसर्गी देवेंद्र व्योपजीविका। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गोधनश्च ब्रह्म चौरो नित्यं प्रणिबधे रता, नित्यं निष्ठुरवक्ता च पापी वेश्यापरायण। गोहत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था।
प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वेश्याओं में आसक्त रहता था। किंचित काले स्थितो हेमनाद्रत्युपमहं वचा सर्वबंधु परित्यक्तो दुखी वनमुपागमम्। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा, फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। मृगमान शासनम नित्यम तथा मार्ग विरोध कृतम एकागी दुख बहुलो न्यावसम निर्जने वने। वहां में प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत भोगता हुआ मैं उस निर्जय वन में रहने लगा। एकदा क्षुत परिश्रांतो निद्रा पूर्णा पिपासितः वसिष्ठस्याश्रमं देवोदपश्यं निर्जने वने। वसिष्ठस्याश्रमं दैवादपश्यम निर्जने वने। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मादा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहां देव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। हंसकारन्वाकीर्णं तत्समीपे महश्वरां पर्यन्ते वन पुष्पौ गच्छादितं तन्मुनीश्वर। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था, जिसमें हंस और कारणों आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। आपिबं तत्र पानीयं तत्तटे विगतश्रयं महाम् उन्मूल्य वृक्ष मूलानि मया चुच्च निवारिता। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वसिष्ठस्याश्रमे तत् निवासं कृतवान् अहम् शेष फटिक संधानम तत्र चाहम कारिशम। वशिष्ठ जी के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को तोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। पर्णेश तृणेश काष्ठेश गृहं सम्यक प्रकल्पितम् तत्राहं व्याध सत्त्वस्थो हत्वा बहुविधान् मृगान् आजीविकां चाकुर्वाणो वस्त्राणां चांबिंसितिम्। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। अथे मांगता साध्वी विन्दते समुद्भव भवा निषाद कुल संभूता नामना काली विश्रुता बंधु वर्गे परित्यक्ता दुखिता जीर्ण विग्रहा। तदनंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहां मेरे पास आई
पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्रह्मन् क्षत्रट परिश्रांता शोचन्ति भौक्तिकीं क्रियां द्यो योगा समायातां भ्रमंती विजने वने। ब्राह्मण वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। देवयोग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। मासे ग्रीष्मे चातपार्तां यन्तस्तां प्रपीडितां इमां दुग्वतीं दृष्ट्वा जाता में विपुला घृणा। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक तांडव संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मया दत्तं चलं चास्य मासं फलं वासं वनफलं तथा गतस्त्रमा तूषा पृष्ठा मया ब्रह्मन् यथात्मम्। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण काली जब विश्राम कर चुके तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। यन वेदयत् स्वकर्माणि तानि शृणु महामुने इयं काली तु नाम्ना वे निषाद कुल संभवा। हे महामुनि, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ। सुनिए, उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। दाम्भिकस्य सुता विद्वन् न्यावसद विंध्य पर्वते परस्वहारिणी नित्यं सदा पैशून्यवादिनी। विद्वान उसके पिता का नाम दाम्भिक या दाविक था। वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। बंधु वर्गे परित्यक्ता यतो बहुवन हतुवती पतिम कांतारे विजनी ब्रह्मन् मत्समीपमुपागता। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसीलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। इत्येवं स्वकृतं कर्म सर्व ब्रह्म मह्यं न्यवेदयत। वशिष्ठ शास्त्र में पुण्ये अहम चेयम च वै मुने दंपति भावमाश्रित्य स्थितो शासिनो तदा। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने, हे मुने, तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट में और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। उद्यपार्थे ओद्यमार्थे गतौ च वसिष्ठस्याश्रमं तदा दृष्ट्वा च समाजं च देवर्षीणां च सत्तमम् रामायण परा विप्रा मागे दृष्टा दिने दिने।
एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहां वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मा वहां देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था, वही देखकर हम लोग उधर गए थे। वहां माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। निराहारो चा विक्रांतो क्षुत पिपासां प्रपीडितो अनिच्छागतो तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति रामायण कथां श्रोतुं नवाहं च्यो भक्तितां तत्काल एव पंचत्वं मायोर्भवन् मुने। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। हे मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। कर्मणातेन तुष्टात्मा भगवान मधुसूदना स्वादूतान प्रेषयामास मदाहरण कारणात्। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन जी का मन प्रसन्न हो गया था, अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। आरोप्य माम विमाने तु जगमुस्ते चा परम पदम आवाम समीमापन्नो देवदेवस्य चक्रिणा। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुंचे। भुक्तवन्तौ महाभोगान यावत् कालम श्रवणस्त्वमे युगकोटि सहस्राणि युगकोटि शतानि च उषित्वा राम भवने ब्रह्मलोकमुपागतौ तावत् कालं च तत्रापि स्थितवेन्द्र पदमागतौ। वह हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे हैं। सुनिए, कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहां भी इतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आए। तत्रापि तावत् कालं च भुक्त्वा भोगानुत्तमान् तथा पृथ्वीं वयं प्राप्ताः क्रमेण मुनिसत्तमम्। हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए। अत्रापि संपत्तुलां रामायण प्रसादतः अनिच्छाकृतेनापि प्राप्तुमेवं विधं मुने। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। नवाणे किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम भक्ति भावेन धर्मात्मन जन्म मृत्यु जरापहम। हे धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। और सेनानपि यत् कर्म कृतं तु सुमहत् फलम् ददापि शृणुपिप्रेन्द्रं रामायण प्रसादतः। हे विप्रवर,
सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। ओम श्री नारदोवाय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एतत् सर्वं निशम्यासो विभाण्डिको मुनीश्वराम् अभिनद्य महीपालम् प्रयो स्वतपोवनम्। नारद जी महाराज कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमिति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। तस्मात् शृण्वन् शृण्वन् विप्रेन्द्रादेव देवस्य चक्रिणाम् रामायण कथा चैव कामधेनुपमा स्मृता। हे विप्रवरो, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणि भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघे मासे सिते पक्षे रामायणं प्रयत्नतः नवाना किल श्रोतव्यम सर्वधर्म फलप्रदम। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवाहन कथा सुननी चाहिए और वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यद इतम पुण्यमाख्यानम सर्पा प्रणाशनम वाचे क्षुणयान वापि राम भक्त जायते। यह चरित्र, यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे वाचता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये माघ फलानुकीर्तनम नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में माघ मास में रामायण कथा श्रवण के फल का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय